मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिषवर कुंडली का निर्माण करती हूँ, हाथों की लकीरें पढ़ती हूँ और चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। चलिए आती हूँ आपको छोटे छोटे टिप्स बतलाने। आज मैं आपको कलावे का एक ऐसा सुंदर और प्रभावकारी उपयोग बतला रही हूँ जिसको करने से आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। आपको यदि किसी व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो गए हों या किसी व्यक्ति से आपको संबंध लगातार बना के रखने हों तो यह उपयोग आपके लिए है। आप क्या कीजिएगा, एक कलावा लीजिए और कलावे को कोशिश कीजिएगा कि उस व्यक्ति की लंबाई का लीजिएगा। यदि उस व्यक्ति की लंबाई आपको नहीं मालूम है तो एक अंदाज से आप 1-2 इंच आगे पीछे ले सकते हैं या उस व्यक्ति से उसकी लंबाई पूछ सकते हैं। उतना लंबा कलावा लेने के उपरांत ऊपर से लेकर नीचे तक हल्दी और सिंदूर लगाने के उपरांत, हल्दी और कुमकुम आप जो लगा दिया, अब लगाने के उपरांत उस कलावे को अच्छे से तह कर लीजिए और तह करके हनुमान जी के मंदिर में, यह प्रयोग मंगलवार को करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में श्री चरणों में स्पर्श करा दीजिए। श्री चरणों में स्पर्श कराने के उपरांत वहाँ बैठकर यदि एक बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बहुत उत्तम है। उसके उपरांत इस कलावे को आप ले आए। लाने के उपरांत एक कागज में उस व्यक्ति का नाम और उससे आपका जो संबंध हो उस संबंध को लिखें। जैसे कि उस व्यक्ति का नाम है रमेश, तो आप लिखिए रमेश। अगर आपका वो पुत्र है तो लिखिए पुत्र। नीचे लिखिए इस संबंध को यथावत रखा जाए या इस संबंध को निरंतर रखा जाए। इतना लिखने के बाद कागज की आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ एक तह और एक बाएं से दाएं फोल्ड कीजिए। 4 तह करने के बाद उसकी एक पेन में लपेटकर गोल गोल आकृति बना लीजिए। जिस प्रकार से पुराने ज़माने में संदेश हुआ करते थे उस प्रकार आप ये ऐसा एक पेन में लपेट लीजिए। एक कागज़ को लेकर के आप पेन में लपेटती हैं तो आपको इस प्रकार से मुड़ा हुआ कागज़ आपका ऐसा रोल बन जाएगा। अब इस रोल को आप उस कलावे से जो आपने सिद्ध करके लाया है उसे आप बांध दीजिए। जितने भी चक्कर आए कोई समस्या नहीं, आप बांध दीजिए। अच्छे से बांधने के बाद पैक करके इसको सफ़ेद कपड़े की पट्टी से लपेट दीजिए। सफ़ेद कपड़े में, अर्थात सफ़ेद कपड़े की भी 1 इंच की पट्टी काटिए और उसे पूरा लपेट दीजिए या सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के उपरांत इसे आप अपने घर में ऐसी जगह रखिए जहाँ ज़्यादा आना जाना किसी का ना हो। उसको रखने के उपरांत आप 43 दिन तक इसे धूप बत्ती भी दिखाइए। 43 दिन जब पूरे होते हैं तो संध्या काल इसे आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद श्री चरणों में हनुमान जी के घर की मूर्ति में आप रख दीजिए। 44वें दिन आप क्या करेंगे, राहु शांति का पाठ इसके समक्ष करेंगे। सुबह हो या शाम कोई भी हो, आप राहु शांति का पाठ कीजिए। राहु शांति का पाठ करने के उपरांत आप श्री चरणों में, हनुमान जी के श्री चरणों में इसे रहने दीजिए। 45वें दिन इसके समक्ष बैठकर एक हनुमान जी का बजरंग बाण पाठ कीजिए। हनुमान बजरंग बाण करने के बाद इस कागज को आप ऐसी जगह रख दीजिए घर में जहाँ कोई देखता ना हो, या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे ले जा करके फूल पत्तियों के साथ में माला इत्यादि में लपेटकर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसमें से सफ़ेद कपड़ा निकाल लीजिएगा, कागज आपका रह जाएगा। यह सफ़ेद कपड़े अगर बड़ा नहीं है तो आप उसके सहित चढ़ा दीजिए। ऐसा करने पर आपका उस व्यक्ति से संबंध निरंतर बना रहेगा और अगर निरंतर बना रहा तो आप धन्यवाद मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, एक ऐसा ही अनूठा और एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।